नमः सर्वेभ्यः। अहं मधुलिका मधु पुनः भवतां सर्वेषां संस्कृतस्य द्वादशकक्षायाः अनुपाठने स्वागतं करोमि। आप सभी को मैंने इसके पहले इसके प्रथम भाग के विषय में बताया था। किसके प्रथम भाग के विषय में? संस्कृत के भास्वती द्वितीय भाग कक्षा द्वादशी की जो पुस्तक है उसका यह द्वितीय पाठ है, न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसके प्रथम भाग को आपने देखा है पहले। आज द्वितीय भाग के साथ मैं यहाँ आपके पास उपस्थित हूँ। पहले मैं बता दूँ, न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसमें अर्हसि इसका प्रयोग पर ध्यान देंगे। जैसे न त्वं माम शोचितुम् अर्हसि, ये तुमुन प्रत्यय के प्रयोग होने से, जिस पद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है अर्ह धातु के साथ, अर्ह धातु के प्रयोग के साथ, उससे उसका अर्थ अनुरोध या निवेदन प्रकट होता है। यानी तुमुनंत पदेन अर्ह धातोः प्रयोगेण अनुरोधः निवेदनम वा प्रकटी भवति। इसी प्रकार से अन्य वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। जैसे रात हो गई इसलिए तुम सो सकते हो, तो रात्रिर्जाता अतः त्वं स्वप्तुम् अर्हसि। गुरु इस अपराध को क्षमा कर सकते हैं। गुरुः इमं मम अपराधम, मेरे अपराध को क्षन्तुम् अर्हति। इस समय तुम लोग जा सकते हो। निवेदन, अनुरोध या आज्ञा के लिए अर्ह धातु के प्रयोग में यदि तुमुन प्रत्ययांत पद के साथ अर्ह धातु का प्रयोग होता है तो अनुरोध, निवेदन या आज्ञा प्रकट होता है। इदानीं यूयं गन्तुम् अर्हथ, तुमुन प्रत्ययांत पद से अर्ह धातु के प्रयोग से क्या प्रकट हुआ? अनुरोध या निवेदन प्रकट होता है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों को देखें। अब वे सब खा सकते हैं, अधुना ते खादितुम् अर्हन्ति। कार्य समाप्त हो गया है, अब वह जा सकता है। कार्यः समाप्तः, सः गन्तुम् अर्हति। इदानीं भवन्तः द्वितीय पाठस्य द्वितीय भागं पठितुम् अर्हन्ति। तो हम चले दूसरे भाग की ओर। शुरू करते हैं। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे छठे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक। तो पहले इसका सस्वर पाठ कर ले। को जनस्य फलस्थस्य न स्याद् विमुखो जनः, जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। इत्युक्त्वा स महाबाहुर नुशंस चिकीर्षया भूषणान्यमुच्चस्मै सन्तप्तमनसे ददौ मुकुटाद्दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मन्दरः अनेन मणिना छन्द प्रणम्याहुषो नृपः विज्ञाप्योमुक्तविश्रम्भं सन्तापविनिवृत्तये जरामरणनाशार्थं प्रविष्टोऽस्मि तपोवनम् न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। तो अब हम इन प्रथम भाग में जो हमने पढ़ा 1 से 5 श्लोक तक, इस द्वितीय भाग में छठे श्लोक से 10 श्लोक तक की विवेचना करते हैं। तो सबसे पहले छठा श्लोक। को जनस्य फलस्थस्य न स्यादविमुखो जनः, जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये।
को जनस्य, कह जनस्य संधि हुई है यहाँ। कौन आदमी का, कैसे आदमी का, फलस्थस्य जनस्य, फल में स्थित व्यक्ति का, अच्छी स्थिति में स्थित व्यक्ति का, न स्यात् नहीं होता, अभिमुखः अनुकूल, जनः मतलब व्यक्ति, कः जनः कौन व्यक्ति, फलस्थस्य जनस्य फल में स्थित व्यक्ति का, अच्छी स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का, अभिमुखः न स्यात् अनुकूल नहीं होता, लेकिन विपर्यये विपरीत परिस्थिति में स्वजनः अपि अपना आदमी भी, अपने लोग भी, भूयिष्ठम जनी भवति अत्यधिक जनी भवति अर्थात सामान्य जनः इव आचरति, उदासीन हो जाते हैं, सामान्य व्यक्ति के समान आचरण करते हैं, वह अपनापन नहीं होता, उदासीन हो जाते हैं। तो इसका अर्थ अन्वय एक बार देख ले। विपर्यये अपि भूयिष्ठम जनी भवति तर्हि फलस्थस्य जनस्य अभिमुखः कः जनः न स्यात्। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, फलस्थस्य जनस्य को जनः अभिमुखः न स्यात्, विपर्यये स्वजनः अपि भूयिष्ठम जनी भवति। अर्थात फल में स्थित अर्थात अच्छी स्थिति में रहने वाले मनुष्य के अनुकूल कौन मनुष्य नहीं होता, सभी लोग अपने होते हैं, लेकिन अपने व्यक्ति भी प्रतिकूल परिस्थिति में अत्यधिक सामान्य जन हो जाते हैं, यानी उदासीनता रखते हैं। विपरीत परिस्थिति में स्वजन भी उदासीन हो जाते हैं, ऐसा इसका भाव है। तो फिर मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर चिंता न करें, यह पिता के लिए सिद्धार्थ संदेश दे रहे हैं, किसको, छंदक को। तो कस्य अभिमुखः जनः न स्यात्, जनस्य। स्वजनः कदा जनी भवति, विपर्यये, विपर्यये जनी भवति, विपर्यये कः अपि जनी भवति, स्वजनः। अत्र अत्यधिकम् इत्यस्य कः पर्यायः प्रयुक्तः वर्तते, भूयिष्ठम्। अनुकूले इत्यस्य विपर्ययः कः प्रयुक्तः, विपर्यये। इदम् अच्छा, जनस्य फलस्थस्य इत्यनयोः विशेष्य पदं किम्, जनस्य इति विशेष्य पदं वर्तते, विशेषण पदम् अस्ति फलस्थस्य, फल में स्थित मनुष्य का। स्पष्टम् अस्ति न, फल में स्थित मनुष्य का, अच्छी स्थिति में स्थित मनुष्य का कौन अपना नहीं होता, कौन अनुकूल नहीं होता, कौन व्यक्ति अनुकूल नहीं होता, विपरीत परिस्थिति में अपने लोग भी अत्यधिक सामान्य के समान हो जाते हैं। तो चलिए अब 7वां श्लोक देखते हैं। इत्युक्त्वा स महाबाहुः अनुशंस चिकीर्षया भूषणानि अवमुच्य तस्मै संतप्त मनसे ददौ। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, स महाबाहुः, सह महाबाहुः अनुशंस चिकीर्षया संधि वर्तते अत्र, ऐसा कहकर वे महाबाहु, कह महाबाहु, सिद्धार्थः, अनुशंस चिकीर्षया, अनुशंसा की चिकीर्षा से, इच्छा से, सम्मान की इच्छा से, उसके प्रत्युपकार को प्रकट करने की इच्छा से, भूषणानि अवमुच्य गहनों को उतारकर, तस्मै संतप्त मनसे ददौ, उसको संतप्त मन वाले को दे दिया। संतप्त मन क्यों है यहाँ पर, छंदक सिद्धार्थ से अलग हो रहा है, उसका सारथी उसके साथ स्नेह रखता है, सम्मान रखता है और वह उससे अलग हो रहा है, इसीलिए वह दुखी मन वाला है। तो उस दुखी मन वाले को ढाढ़स बंधाने के लिए सिद्धार्थ ने अपने आभूषण उतार कर दे दिए, पुरस्कार स्वरूप, सम्मान स्वरूप उसको दे दिए। ऐसा कहकर उस महाबाहु ने अनुशंसा की इच्छा से, सम्मान की इच्छा से, प्रशंसा की इच्छा से उस संतप्त मन वाले को
उस दुखी मन वाले किसको, छंदक को, भूषणानि अवमुच्य, गहने उतारकर दे दिया। सिद्धार्थः कस्मै भूषणानि ददौ, संतप्त मनसे, कहाँ से, छंदकाय। कः चिकीर्षया वदति, सिद्धार्थः महाबाहो। महान्तौ बाहौ यस्य सः समस्तपदम् अस्य किं वर्तते, महाबाहुः। ध्यानेन पश्यन्तु, अग्रिमः श्लोक अत्र वर्तते। 8वां श्लोक क्या है इसके बाद, ध्यान से देखें। मुकुटात् दीपकर्माणं मणिम् आदाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यम् इदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। मुकुटात् दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरम, मुकुटात्, मुकुट से, दीपकर्माणम, चमक करते हुए, चमकते हुए, चमक उत्पन्न करते हुए, मणिम, मणि को, आदाय, लेकर, भास्वरम, चमकीला, भास्वरम मणिम, चमकीले मणि को, मुकुटात् आदाय, मुकुट से लेकर। किस तरह का मणि है, मणि का विशेषण यहाँ पर दो है, ध्यान से देख लीजिए। भास्वरम दीपकर्माणम मणिम आदाय, चमकीला, चमक, दीप प्रदीप्त होता हुआ, चमकीला, चमक देता हुआ मणि को लेकर, मुकुट से मणि को लेकर क्या करते हैं वो, ब्रुवन वाक्यम इदम, इदम वाक्यम ब्रुवन, इदम वाक्यम अवदन, इस वाक्य को बोलते हुए वे तस्थौ, स्थित हुए। किस तरह स्थित हुए, सिद्धार्थ, सादित्य इव मंदरः, जिस तरह से मंदर पर्वत, मंदराचल पर्वत आदित्य के साथ स्थित होता है। मंदराचल पर्वत पर जैसे सूर्य उगता है तो उस पर जो चमक होती है, वैसे ही मंदराचल पर्वत किसको कहा, सिद्धार्थ को, और वह मणि हाथ में लेकर वे स्थित हुए। तो ऐसा लग रहा है जैसे मंदराचल पर्वत पर वह सूर्य है, सिद्धार्थ के हाथ में यह मणि है। तो मुकुटात् सादित्य मंदरः इव, मुकुट से आदित्य के साथ जो सूर्य के साथ जो मंदर पर्वत है उसके जैसा प्रदीप्त होते हुए चमकीले मणि को लेकर, दीपकर्माणम भास्वरम मणिम आदाय, इदम वाक्यम ब्रुवन्, इस वचन को बोलते हुए सिद्धार्थ तस्थौ, सिद्धार्थ स्थित हुए। स्पष्ट अस्ति। सिद्धार्थ कस्मात् मणिम आदाय तस्थौ, मुकुटात्, मुकुट से मणि को लेकर वे स्थित हुए। और किस तरह स्थित हुए, सादित्य मंदरः इव कः तिष्ठति, सिद्धार्थः सादित्य मंदरः इव तत्र स्थितः अभवत्। आदित्य के साथ, सूर्य के साथ जैसे मंदराचल पर्वत होता है, वैसे ही हाथ में वो मणि को लेकर सिद्धार्थ उसके सामने स्थित हुए। कैसे स्थित हुए, वाक्य बोलते हुए। सिद्धार्थः कीदृशं मणिमादाय तस्थौ, दीपकर्माणं भास्वरं च मणिम आदाय सिद्धार्थः तत्र तस्थौ। समझ में आया। वे मणि को लेकर सिद्धार्थ, यहाँ छंदक को पहले तो उन्होंने सांत्वना देने के लिए आभूषण दिया और बाद में वो छंदक को वे मणि निकाल कर मुकुट से दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, यह अगले श्लोक में लिखा है। अनेन मणिना छंद प्रणम्य हुषो नृपः। हे छंद, हे छंदक, संबोधन है। अनेना मणिना, इस मणि के द्वारा, हुषः नृपः प्रणम्य, बार बार राजा को प्रणाम करके, विज्ञाप्यो मुक्त विश्रम्भं संताप विनिवृत्तये, संताप की विनिवृत्ति के लिए, संताप को दूर करने के लिए, अमुक्त विश्रम्भम, लगातार, मुक्ति के बिना, निरंतर, बिना विश्राम किए हुए, विश्रम्भम, बिना विश्राम किए, बिना मुक्ति के, लगातार बिना विश्राम किए संताप की निवृत्ति के लिए
विज्ञाप्य बताया जाना चाहिए। बताना है, राजा को बार बार यह निवेदन करना है, बताना है इस मणि के द्वारा। अर्थात वे क्या बताना चाहते हैं? सिद्धार्थ अपने पिता के दुख को जानते हैं, इसीलिए छंदक को कहते हैं कि उन्हें प्रणाम कर निरंतर बिना विश्राम किए इस मणि को मेरी निशानी समझते हुए पुत्र शोक से मुक्ति के लिए, सांत्वना देने के लिए बताना है। स्पष्ट है? और क्या बताना है उन्हें? यह देखिए, अगले श्लोक में उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने, जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोऽस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। स्वार्थ नहीं है मेरा, यहाँ पर मैं आया हूँ किस लिए? इस कारण को वो सिद्धार्थ बताते हैं कि जरा मरण के नाश के लिए मैं तपोवन में प्रवेश हुआ हूँ। जरा मरण नाशार्थम, जरावस्था यानी वृद्धावस्था, जरा के नाश के लिए, मृत्यु के नाश के लिए यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अहम तपोवनम प्रविष्टः अस्मि, मैं तपोवन में प्रवेश किया हूँ, आया हूँ। न खलु स्वर्ग तर्षेण, न कि निश्चित रूप से मैं स्वर्ग के तृषा से नहीं, स्वर्ग की इच्छा से नहीं आया हूँ। न अस्नेहेन, और ना ही अस्नेह से, ना ही उदासीनता से, ना ही आप लोगों की कोई मुझसे नफरत है, घृणा है, उस कारण से नहीं। न मन्युना, और मन्यु से भी नहीं, मन्यु अर्थात क्रोध, क्रोध से भी, गुस्से से भी मैंने घर को नहीं छोड़ा है। मैं यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया हूँ। अर्थात यहाँ पर सिद्धार्थ सांत्वना देते हैं, और जन्म और मृत्यु तो निश्चित है ही, बिछुड़ना तो निश्चित है ही, तो मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे उद्देश्य से यहाँ तपोवन में आया हूँ। इस बात को हे छंदक मेरे पिता को निवेदित करना। स्पष्ट है ना? तो अगली बार हम फिर मिलेंगे 11वें श्लोक से 15वें श्लोक तक। अनेन इत्थं द्वितीय पाठस्य द्वितीयो भागः सम्पूर्णः इति शुभं। धन्यवादाः।